जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्जाम की आंसर की के बारे में। उम्मीद है कि आप सभी ने 23 अगस्त को जिनका भी एग्जाम हुआ था उन्होंने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए चलते हैं। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्जाम 2024। इसकी जो है आंसर की आ चुकी है। तो 23 तारीख वाले जितने भी बच्चे उन्होंने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी। आज मैंने अभी लाइव किया था तो लगभग 12,000 से अधिक बच्चे मेरे लाइव पे जुड़े हुए थे। उन सभी का डाटा है, आप अभी भी देख सकते हैं लाइव में जाके 12,000 से ज़्यादा व्यूज हैं। तो उन सब का डाटा है हमारे पास और पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पूरा अच्छे से देखा है। एनालिसिस करने के बाद ही मैं 23 अगस्त के डाटा को लेके आप लोगों के पास आया हूँ। देखिए, सबसे पहले बात कि आंसर की आ गई है तो आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, आपको पता होगा कितने नंबर बन रहे हैं। अगर आपने अपने आंसर की चेक कर लिए तो आप अपनी कैटेगरी से कितने नंबर बन रहे हैं पूरे काट पीट के वो कमेंट जरूर करना। उसके बाद बात कर लेते हैं 120 वाले 75 पर आ गए। देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने, जैसे जीके है, अब जीके उनको सरल लगती है तो उन्होंने क्या किया, देख लिया कि मुझे 3 से 4 क्वेश्चन नहीं आए, तो जो क्वेश्चन नहीं आए थे या जो क्वेश्चन उन्होंने तुक्का लगाए थे वो उन्होंने सिर्फ पेपर देखा और एनालिसिस देखा, उससे मिला लिया कि मेरे जीके में इतने गलत हो गए, हिंदी में इतने गलत हो गए, मैथ में इतने गलत हो गए और रीजनिंग में इतने गलत हो गए, और उतने ही गलत को माइनस करके और घटा दिया। फिर क्या हुआ, जब आंसर की आई है, आंसर की आने के बाद जब वो लोग मैच कर रहे हैं तो आपने पेपर में तो दूसरा लगाया है, आंसर की में भरा है दूसरा, तो वो तो आपका गलत हो जाएगा। पर ये चीज़ आपने उस समय नहीं चेक की जब एनालिसिस कराया गया। तो ये हो गई एक बात। दूसरी बात, एनालिसिस जो भी यूट्यूब चैनल से करवाया गया है, जिन भी यूट्यूब चैनल पर करवाया गया है, हर एक एनालिसिस में 2 से 3 क्वेश्चन का डिफरेंट आ रहा है। इसी वजह से बहुत सारे बच्चों के नंबर भी कम आ रहे हैं। तो एक ये भी पॉइंट है। तो ये हमारा पॉइंट था कि 120 वाले 75 पर आ गए। तो ये ऐसे ही बच्चे हैं जिन्होंने प्रॉपर पहले आंसर नहीं देखे हैं, वही बच्चे अब सिर्फ 75 पर आ गए। इतने सारे बच्चों में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जो 110 115 वाला मिल रहा हो। जो भी बच्चे से पूछो, कोई 90 बताता, कोई 95 बताता, कोई 98 बताता, कोई 80 बताता, कोई 75 बताता है। तो लगभग 12,000 प्लस बच्चों का डाटा है जो केवल 2 घंटे के अंदर मेरे पास आया हुआ है। आप लोग अभी भी लाइव में देख सकते हैं। इस वीडियो के पहले मैंने लाइव सेशन किया था, उस लाइव सेशन का पूरा एक अच्छे से एनालिसिस करके तब ये डाटा लाया हूँ। तो 120 वाला कोई भी नहीं मिल रहा है, और 2-4-6 बच्चे हैं भी तो अच्छी बात है, उन लोगों ने मेहनत की है, उनके नंबर है। लेकिन अगर पूछा जाए अभी तक जो थे वो 120 वाले वो सब फर्जी थे, तुक्केबाज थे, किसी के भी 120 नंबर नहीं थे। उन लोगों के अब नंबर देखो तो 75 और 80 ही बच रहे हैं। यहाँ तक कि आंसर की देखने में भी अब उनको शर्म आ रही है। जो लोग अभी फूले घूम रहे थे कि मेरे 120 नंबर है, तो किसी के बहकावे में ना आए, एकदम एग्जैक्ट डाटा दिया जाएगा, एग्जैक्ट कट ऑफ दी जाएगी आपको। उसके बाद बात कर लेते हैं लोगों के नंबर कम हो रहा है। देखिए, वही मैंने आप लोगों को बताया कि हर एक एनालिसिस में 3 से 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं, और जब वो क्वेश्चन गलत हुए, आयोग की तरफ से प्रश्न आ रहे हैं, जो आंसर आए हैं वही आंसर कम हो रहे हैं, वही 3-4 नंबर का 3-4 क्वेश्चनों का अंतर पड़ रहा है। तो जैसे आपने एनालिसिस में देखा कि आपके 100 क्वेश्चन सही हैं, अब बच के वो बच रहे हैं आपके 96, तो 3-4 का अंतर आ रहा है। कुछ बच्चे ऐसे जिनके 95 तो उनको 98 दिख रहा है। तो उसके बाद अब बात कर लेते हैं हमारा जो अगला है, गलती कहाँ हुई। देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पेपर में तो टिक दूसरा लगाया है पर गोला दूसरा भरा है, और उन्होंने वो चीज़ ध्यान नहीं दी है। अब जब वो लोग एनालिसिस करने के लिए बैठे तो किसी का भी क्वेश्चन एक जगह पे नहीं मिलता है, सब अलग अलग जगह दिए होते हैं। तो आपने जो प्रश्न किया है तो उसका आंसर तो आपको पता है कि मैंने ये किया है, पेपर में आपने टिक लगाया है, तो आपको वो याद है। आप जब एनालिसिस देख रहे थे तो जोड़ते जा रहे थे कि हाँ, ये मैंने ये लगाया था, मैंने ये लगाया था, जोड़ते गए, गिनते गए। लेकिन जब अब आंसर की बच्चे मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उस आंसर की में कुछ दूसरा ही गोला भरा हुआ है। तो एक ये भी गलती रही है। दूसरी गलती ये रही है कि पहले किसी को पेपर का पैटर्न नहीं पता था। पेपर का पैटर्न कब पता चला है, जब 23-24-25 का एग्जाम हो गया है। तो 30-31 के बच्चों के पास टाइम मिल गया है कि वो लोग पेपर का पैटर्न जान सके, पेपर का पैटर्न देख सके। इसलिए थोड़ी सी ये भी गलती रही, और 23-24-25 वालों को नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा। उसके बाद 30-31 वालों को नॉर्मलाइजेशन का फायदा थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, और उसमें भी एक्यूरेसी के साथ। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपको ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किस शिफ्ट में कितने प्रश्न गलत है। देखिए, अगर 23 की मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करता हूँ तो लगभग 3 से 4 प्रश्न गलत है 23 की फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकेंड शिफ्ट में लगभग 3 प्रश्न गलत है। तो इस हिसाब से मैं कह पा रहा हूँ कि पूरे 23 तारीख में आप लोगों के 8 या 9 प्रश्नों का अंतर आ रहा है। तो अभी इन 8-9 प्रश्नों का आप लोगों को इनको ऑब्जेक्शन करना है। ऑब्जेक्शन करोगे तो आप लोगों को इनमें या तो 2 ऑप्शन सही होंगे तो पूरे मार्क मिल जाएंगे। यूपी पुलिस बोर्ड है वो अपना आंसर सही करके देगा, तो आप लोग जरूर इन पे ऑब्जेक्शन करना। और एक चीज और, ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जेक्शन नहीं करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, नंबर सबको मिलेगा। लेकिन आपने अगर किसी क्वेश्चन पे 100 बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया है
तो जो बोर्ड है उसको वो क्वेश्चन नज़र पे रहता है, उसको अच्छे से बारीकी से देखते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑब्जेक्शन जरूर करना, इसका फ़ायदा मिलता है। और उसके बाद जो मैंने 12,000 बच्चों का डाटा इकट्ठा किया, उसके बदौलत मैं आप लोगों को आज कह पा रहा हूँ कि लगभग जो ऑन एन एवरेज 23 तारीख का क्या बन रहा है और लगभग कट ऑफ कितनी जाएगी वो भी बताते हैं। देखिए, जो फिजिकल है, फिजिकल के लिए आपको लगभग 1,80,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। फिजिकल के लिए 1,80,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो मैंने जो एनालिसिस किया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो मेल है, सबसे पहले मेल का बता देता हूँ कि ये 75 से 80 प्रश्न लिखे, ये 81 से 85 प्रश्न लिखे हैं, ये 86 से 90 प्रश्न लिखे हैं, ये 90 से 95 प्रश्न लिखे हैं। तो सबसे ज्यादा जो नंबर पे मेल पाए गए हैं वो है हमारा ये डाटा, 81 से 85 पे मेल सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा मेल 81 पे 85 पे मैक्सिमम है। और उसके बाद बात करते हैं 75 से 80 है, और उससे जो कम है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम इसमें है, फिर इसमें और कम है, और इसमें और कम है, और 96 से 100 में और कम हो गए, और 100 प्लस बहुत कम बच्चों का है। इस तरीके से ये डाटा, तो हम लोग ये मान लेते हैं 81 से 85 के बच्चे ज्यादा है बीच में जो प्रश्न सही किए हैं। तो ये मेरा अपना जो लाइव आए थे, जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, जिन लोगों ने मुझे नंबर बताए थे, ये उन लोगों का डाटा है। तो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि सबसे बच्चा ज्यादा कहाँ पे है। 81 से 85 के बीच में बहुत ज्यादा मैक्सिमम बच्चा है, 81 से 85 प्रश्न जिसके काट पीट के सही हुए हैं। ये मेल का डाटा है। तो अब बात आती है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। और एक चीज बता दूं, जो 23 तारीख का जो फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट थी उनको नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा फायदा मिलने वाला है। यहाँ तक कि कम से 12 नंबर उनको मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन में। तो हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ। जो सेफ स्कोर मैं बता रहा हूँ, सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। देखिए, जनरल की बात करता हूँ, जिसके 93 या 93 प्लस है वो उनका सेफ स्कोर रहेगा। उसके बाद ओबीसी से बात कर लेता हूँ, ओबीसी 90 प्लस। और एक चीज यहाँ पे बता दूं, ये मेरे के लिए है, और जनरल और ओबीसी में मुश्किल से 2 प्रश्नों का अंतर रहेगा। मैंने 3 का अंतर कर दिया, लेकिन मुश्किल से 2 प्रश्नों का अंतर रहेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज्यादा अंतर खासकर नहीं रहता है, एक आध प्रश्न का अंतर रह जाए तो ठीक है। मैं ये प्रश्न बता रहा हूँ, तो लगभग ईडब्ल्यूएस के 90 प्रश्न होने चाहिए। उसके बाद एससी की बात करूं तो एससी आपका 85 में ही हो जाएगा, और एसटी लगभग 80 के आसपास। तो ये रहने वाली है हमारी कट ऑफ। तो जिसका भी इतना स्कोर बन रहा है वो एकदम बिल्कुल सेफ है। लेकिन अगर इसी में आपके 1-2 प्रश्न कम है, इसमें 1-2 प्रश्न कम है, देखिए यहाँ पे अगर आपके 90 भी बन रहे हैं जनरल में, तो आप रेस लगाना स्टार्ट कर दें। अगर आपका नाम आ जाता है तो आप अपनी रेस पूरी नहीं कर पाएंगे, आप रेस लगा ही नहीं पाएंगे, आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए 1-2 नंबर आप कम ज्यादा ले लीजिए और अपनी रेस लगाना स्टार्ट कर दीजिए। तो इस हिसाब से मैं ±2 का एवरेज ले लेता हूँ सब में, ±2 ठीक है। इतने लोग रेस लगाते रहे, रेस लगाने में लापरवाही ना करें, क्योंकि आप लोग भी समझते हैं मेल की 5 किलोमीटर 4.8 किलोमीटर रेस है, इतनी आसान नहीं है। आप चाहते हैं कि 1 महीने में तैयार हो जाएगी, तो नहीं तैयार होगी। तो आप लोग ऐसी गलती मत करना। और एक चीज, जो रेस वाले बच्चे हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, मैंने रेस लगाई है, मैंने निकाली है, मैंने सब कुछ किया है, आपको डाइट से संबंधित, सांस फूलती है, कहीं दर्द होता है, या शुरुआत से रनिंग, कोई भी टिप्स चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट जरूर करना। फिजिकल तक आप लोगों के साथ रहूंगा, हर एक चीज बताता रहूंगा। तो मेरी रेस कंप्लीट है, मैं हर एक गाइडेंस आप लोगों को देता रहूंगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग फीमेल की कट ऑफ की। देखिए, फीमेल की कट ऑफ, जिन भी फीमेल्स की 80 बन रहे हैं, 80 प्लस बन रहे हैं, वो लोग रेस लगाना बंद ना करें। ये लोग हमेशा रेस लगाते रहे। 80 प्लस वाले जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोई भी है, यहाँ तक कि अगर उनके नंबर 77 और 78 प्रश्न बन रहे हैं, 77-78 प्रश्न बन रहे हैं, तो भी वो रेस लगाते रहे, क्योंकि इनकी कट ऑफ अलग से बनने वाली है, इनकी वैकेंसी अलग है, इनकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। लड़कियों को मैंने आज ही अपने लाइव एनालिसिस में देखा है, जब लाइव चेकिंग कर रहे थे, आज भी मैंने देखा है कि लड़कियों के नंबर इतने ही बन रहे हैं। 77 से 78 प्लस नहीं उनके सही हो रहे हैं बड़ी मुश्किल से, बहुत सी लड़कियों को तो 75 प्लस। तो जो मैंने लड़कियों का एवरेज देखा है, मैक्सिमम लड़कियां 75 से 80 के बीच में थी। मैक्सिमम लड़कियां आज के जो वीडियो हमने लाइव किया था उसमें मैक्सिमम लड़कियां 75 से 80 के बीच में थी। तो लगभग इनकी कट ऑफ ऐसे ही रहने वाली है। और अगर आप लोगों ने रनिंग नहीं स्टार्ट की, क्योंकि लड़कियां तो कई गुना 5-6 गुना ज्यादा बुलाई जाती हैं, अगर आपने रनिंग नहीं स्टार्ट की, हो सकता है दूसरी कट ऑफ लगे और यही कट ऑफ आपको 70 देखने को मिले। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें, आप लोग रेस लगाते रहें, क्योंकि आपकी भी रेस कम नहीं है। 2400 मीटर बहुत ज्यादा होती है। आप जब रनिंग करने जाना 1 किलोमीटर बड़ी मुश्किल में दौड़ना हो पाएगा। तो आप लोग रेस लगाते हैं, रेस में कोई लापरवाही ना करें। और बाकी जितने भी आपके नंबर बन रहे हैं, जो भी प्रश्न जितने सही हो रहे हैं, और कैटेगरी के साथ आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि फिजिकल तक आप लोगों के साथ रहूंगा, हर एक मदद करूंगा, हर एक हिंट दूंगा और फिजिकल आपका तैयार करवा दूंगा। और एक चीज जो इम्पोर्टेंट है,
पहली चीज रेस लगाने टाइम 2-3 घंटा पहले एंट्री हो जाती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रेस लगाने जाते हैं तो उनको क्या होता है उतनी टाइम वॉशरूम या टॉयलेट लगने लगती है। तो उनको मैं एक टेबलेट बताऊंगा, 24 घंटे तक आप लोग वॉशरूम और टॉयलेट से मुक्त हो जाओगे। तो क्या होता है कि आपको 24 घंटा कोई दिक्कत 24 घंटे तक कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप अपने मन से रेस लगा सकते हैं। अगर आपको वॉशरूम लगी है और आप रेस लगाने जा रहे हैं, रेस लगा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या होगी, रेस लगेगी भी नहीं अच्छे से, कितनी भी रेस तैयार हो। दूसरी बात, जो लोगों को दर्द होता है, शरीर में दर्द होने लगता है या रेस लगाते लगाते आखिरी चक्कर पहुंचते पहुंचते उनको दर्द होने लगता है, एक टेबलेट बताऊंगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैंने खुद पर्सनली यूज किया हुआ है, उससे आपके दर्द भी चलेगा। जब आपके वॉशरूम नहीं लगेगी, टॉयलेट नहीं लगेगा, साथ में दर्द भी नहीं होगा शरीर पे, तो आपको रेस अच्छी लग जाएगी। तीसरी चीज, बहुत से लोगों को मैंने देखा कि गला सूखता है या पानी पीने का मन करता है या सांस फूलती है। एक पाउडर आता है लगभग 1700 रुपए का, कहीं पे भी जिम में मिल जाएगा, मैं खुद बता दूंगा। जो कानपुर के आसपास के लोग हैं वो लोग भी कमेंट करना, उनको मैं बता दूंगा कहाँ पे ये पाउडर मिलेगा। उसमें क्या होता है, वो प्रोटीन होती है, वो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैंने खुद यूज किया है उसका, अभी भी वो डब्बा मेरे पास रखा हुआ है, मैं आप लोगों को वही दिखाऊंगा। लेकिन ये लास्ट की चीजें, जब आप रेस की तैयार नहीं हो पाती है तब उसमें क्या होता है, जैसे ही आप उसको पीते हो पानी में घोल के, कैसे भी पानी में पी सकते हो, जैसे ही पीते हो तो 10-15 मिनट बाद ही आपके शरीर में एकदम गरम गरम सी एयर निकलने लगती है, एकदम झुंझुनी आती है, रोंगटे खड़े होने लगते हैं कि अब मुझे वर्कआउट करना है। 15-20 मिनट तक ना ही आप थकोगे, ना ही सांस फूलेगी, ना ही प्यास लगेगी, कुछ भी नहीं होगा। तो लड़कियां 14 मिनट की रेस से 15-20 मिनट तक आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दौड़ते जाओ, आपको थकान भी नहीं लगी, प्यास भी नहीं लगी, दर्द की टेबलेट खा ली तो आपको दर्द भी नहीं हुआ कहीं, और उसके बाद वॉशरूम टॉयलेट नहीं लगी क्योंकि आपने उसकी भी टेबलेट खा ली है। फिर आपको क्या चाहिए, उस दिन झोंक देना पूरी ताकत जिस दिन रेस हो, और फिर आपकी रेस क्वालिफाई हो जाती है। उसके बाद आपके मजे मजे हैं, आराम ही आराम है, फिर कोई समस्या आती हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन ताकत झोंक देना पूरी, उस दिन कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। तो ये सब चीज़ें आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर डाइट मिलेगी, आप लोग क्या खाएं। और मैं भी कोई ऐसे ऊंचे परिवार से नहीं हूँ, मैं भी एकदम नीचे स्तर से हूँ, तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे महंगी डाइट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मेरी जो डाइट रहेगी वो घरेलू और देसी नुस्खे पे रहेगी, और प्रॉपर अच्छी खासी प्रोटीन आपको मिल पाएगी। जब कोई चीज़ घर में ही अवेलेबल हो और उससे अच्छी डाइट मिल जाए, तो फिर क्यों इतनी महंगी महंगी चीज़ों का यूज करना है। तो आप लोग चिंता न करें, हर एक चीज़ की गाइडेंस मिलेगी। खासकर स्किन पेन वगैरह जो होता है, पैरों में दर्द होता है, घुटने का दर्द होता है, जो घुटने जाम हो जाते हैं, इन सब की एक्सरसाइज भी आपको मिलेगी। तो जैसा जो दिक्कत आपको लगे वो मुझे जरूर बताना। डेली 6 बजे लाइव सेशन हमारा हुआ करेगा, आपकी जो भी परेशानी हो वो मुझे बताया करना। और एक चीज, आज 6 बजे मैं फिर से लाइव आने वाला हूँ, उम्मीद है आप सब लोगों ने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी। 6 बजे जरूर आना, प्रॉपर एक अच्छे से ऑन एवरेज पता चल पाएगा, 40-50 हज़ार डाटा मिल पाएगा लोगों का, तो ज़्यादा अच्छे से हम लोग कंफर्म कर पाएंगे। अभी 12,000 प्लस लोगों का डाटा है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अगर इस तरीके से हम डेली जुड़ते रहेंगे, डेली की आंसर की विवेचना करते रहेंगे, तो लास्ट जो 30-31 की आंसर की आ जाएगी, एक प्रॉपर कट ऑफ निकल सकती है, आपको पता चल सकता है कि आपको रनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये आप लोगों के लिए फायदेमंद है। और एक चीज़, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि किसी को बुरा लगता है कि नहीं लगता है, कि कट ऑफ ज़्यादा क्यों बताइए। देखिए, लगभग 62,000 पोस्ट थी, 1,80,000 बच्चों को बुलाना था। जैसे ही ये आंसर मतलब लोगों ने पेपर दिया, सबको पता चल गया था कि इसमें तो धांधली कोई हुई नहीं है, तो उसी समय रेलवे की देख रहे थे आप लोग कितनी ज़्यादा पोस्टें आ रही थी। अगर आपको बता दी जाती कि ये कट ऑफ 90 जाएगी, तो जो 90 वाले बच्चे हैं वो कोई भी बैच परचेज नहीं करते और अपनी रनिंग में लग जाते हैं। इसीलिए उनको ये बता दिया कि आपकी कट ऑफ 115 जाएगी। 115 कट ऑफ बताने का मतलब क्या है कि आप अगर 90 प्रश्न भी सही कर पाए हैं, इसका मतलब पढ़ाई में आप होशियार हैं, पढ़ाई में होशियार हैं, आपके 90 बने हैं, 115 में बहुत अंतर होता है। फिर आप क्या करोगे, आप पढ़ाई करोगे, पढ़ाई किसकी करोगे, रेलवे की करोगे। तो आप यहाँ पुलिस की छोड़ देते और उसके बाद आप लग जाते रेलवे पे, और रेलवे में पढ़ाई करने के लिए यही लोग आपसे कहते कि हमसे बैच लीजिए, और बैच लीजिए, बैच कितने का, आपको 400-500 कुछ भी चार्ज कर देते, तो आप लोग ही बैच खरीदते। और एक चीज़, जब यूपी पुलिस की कट ऑफ आती, फाइनल जब भी कट ऑफ आती, तो आपका उसमें हो जाता, तो आपको सोचिए जिस बच्चे ने रेस नहीं लगाई है वो रेस कैसे लगा पाता, वो तो बाहर हो जाता। दूसरी चीज़, जो भी बच्चे रेस लगा लेते हैं जिनका हो जाता, तो वो लोग ये कहते कि कोई बात नहीं, 400 ही तो बर्बाद गए, ले लिया तो ले लिया, अपने छोटे भाई को दे देंगे, अपनी बहन को दे देंगे, वो लोग उस पर उंगली में नहीं उठाते कोई भी। लेकिन जिनका नहीं होता वो कहते कि कोई बात नहीं, ये तो अपनी किस्मत में ही नहीं थी, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे में हो जाएगा। ये चीज़ें होती है, इसीलिए कट ऑफ ज़्यादा बताई जाती है, क्योंकि उसी समय लोगों के बैच लॉन्च हुए थे। तो जब बैच लॉन्च हुए हैं तो भाई सीधी सी बात है, खरीदेगा कौन। 1,80,000 बच्चे हैं, सिलेक्शन 60,000 का होगा, और लगभग मैं आपको सही सी बता रहा हूँ कि ज़्यादा बच्चे ये 115 प्लस होंगे ही नहीं, मुश्किल से 2-4-5,000 बच्चे होंगे 115 प्लस। बच्चे कितने, 1,70,000 या 1.5 लाख बच्चे जिनका सिलेक्शन यूपी पुलिस में हो ही जाएगा, रनिंग के लिए जाएंगे ही जाएंगे।
लेकिन वो डिमोटिवेट होकर बैच खरीदते हैं। अगर 1.5 लाख बच्चे भी 100 200 का बैच खरीदते हैं, 1 लाख भी बच्चा बैच खरीद लेता है तो उनका तो पर्पस पूरा हो गया। बाद में आके कट ऑफ कितनी भी जाए क्या फर्क पड़ता है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी बहकावे में ना आए। आपके लगभग 100 बन रहे हैं तो 100 वाले तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, लगातार अपनी रेस करें, आप लोगों का 100% हो जाएगा। सभी लोग 6 बजे जरूर लाइव आना, हमारा ये वीडियो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में 6 बजे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा इकट्ठा हो पाए। और डेली 6 बजे लाइव आया करेंगे, जिससे कि आपको रेस से भी संबंधित सहायता मिल पाएगी, रेस से संबंधित गाइडलाइन मिल पाएगी। जो पहली बार रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं उनको एकेडमी जाने की जरूरत नहीं है। एकेडमी जाओगे 10 किलोमीटर दौड़ा दिया जाएगा, एक ही दिन में आप अपने पैर घुटने चोट कर लोगे। इसलिए घर से जितनी अच्छी रेस हो जाएगी उतनी रेस कहीं नहीं हो पाएगी। तो महिलाएं और जो पुरुष हैं, जितने भी लोग हैं, सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। लास्ट तक आप लोगों के साथ बना रहूंगा। तो कैसा लगा वीडियो आपको? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आज 6 बजे लाइव जुड़ना ना भूलें। सभी को जय हिंद।